जलसे को पूछा जाए या न पूछा जाए, लेकिन नमाज को जरूर पूछा जाएगा। आज मैं ये देखता हूँ कि मुसलमान तबीयत पे अमल करना चाहता है, शरीयत पे अमल कम कर रहा है। अगर किसी के 20वें की फातिहा हो, किसी के 40वें की फातिहा हो, चाहे दिसंबर जनवरी का महीना हो, अपने घर से चल के अल्लाहू अकबर अपने भाई के घर पे आ जाएगा, अपने फूफा खालू मामू के घर पे आ जाएगा। न घर पे नमाज पढ़ के चला, न यहाँ रिश्तेदार के मकान पे आके नमाज पढ़ी। बस तबीयत ये चाहती है कि मेरा चेहरा दिख जाए कि 10वें में आया था, तबीयत ये चाहती है कि 20वें में आया था। तुझे नमाज की फिक्र नहीं है, न तूने वहां नमाज पढ़ी, न तूने यहाँ नमाज पढ़ी। अल्लाहू अकबर, बारिश हो रही थी तो बारिश में भीगता हुआ आ गया, मगर ये कि तेरे दिल के अंदर खौफ था, अगर 10वें में ना पहुंचा फातिहा में या शादी में ना पहुंचा तो मेरा भाई नाराज हो जाएगा। ए मुसलमानों, खुदा की कसम, जब तक मुसलमान नमाज के करीब नहीं आएगा, जब तक मुसलमान परेशान रहेगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं, अगर तुम जिंदगी में इनकलाब बर्पा करना चाहते हो, अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हो, तो 2 चीजों को मजबूती के साथ पकड़ लेना। अल्लाहू अकबर, उनमें से एक कुरान है। अगर तुमने कुरान को मजबूती के साथ पकड़ लिया, और दूसरा मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरी औलाद अहले बैत है। अगर तुमने अहले बैत से सच्ची मोहब्बत कर ली और तुमने कुरान को सीने में बसा लिया, दुनिया की सुपर पावर भी तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती। क्या फरमाया? एक कुरान है जो 23 साल की मुद्दत पर नाजिल होता रहा। अल्लाहू अकबर। और एक ये आले रसूल है, मेरे सरकार की औलादे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुमने मेरी औलादों से मोहब्बत की और तुमने कुरान से मोहब्बत की, सुभान अल्लाह। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सैयद साहब ने नजराने से नवाज दिया। अल्लाह पाक परवरदिगार हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत रहमत अता फरमाए। आप तो ऐसे बड़े उसके साथ देख रहे हो, हैं? हाँ हजरात, बहरहाल रात का बहुत टाइम हो चुका है, आप जरा मेरे जुमलों को सुनते हुए चले। फरमाया कि अगर तुमने अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की, अल्लाहू अकबर, आज मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को, अल्लाहू अकबर, उस फरमान को आज मुसलमान ने बालाए ताक रख दिया। कुरान है, अगर 6 महीने में किसी का इंतकाल हो गया तो मस्जिद में तीजे में कुरान पढ़ता नजर आता है। किसी की टांग टूट गई, हादसा हो गया, लाओ मौलाना से कह दो 10 बच्चों को भेज देंगे कुरान पढ़ने के लिए। अल्लाहू अकबर, मुसलमान ने खुशी में कुरान ना पढ़ा। माँ मरने के लिए तैयार है, बाप मरने के लिए तैयार है, तो लाओ उसके पास में बिठा के सूरह यासीन को पढ़ाया जाए। अल्लाहू अकबर, सूरह मुल्क को पढ़ दिया जाए ताकि रूह आसानी के साथ निकल जाए। मौलाना दरा माँ बीमार है, अब्बा की टांग टूट गई, जरा कारोबार में घाटा हो गया, कुरान को पढ़ दिया जाए। ए मुसलमान, तो कितना नादान हो गया। अल्लाहू अकबर, तूने कुरान को गम में आने के लिए समझा है कि कुरान सिर्फ मौत के वक्त पढ़ा जाता है। ए इंसान, तूने कुरान से मरना सीखा है, काश तो कुरान से जीना सीख लेता, काश तो कुरान से जीना सीख लेता। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं देखना ये चाहता हूँ कि मुसलमान कुरान से दूर चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हुसैन या उनकी औलादों से दूर चला गया। अल्लाहू अकबर, यही वजह है कि आज मेरी कौम परेशान है। आज जिधर देखो मुसलमान के साथ बेहुरमती होती जा रही है। कभी रेलवे स्टेशन पे पिटाई की जा रही है, कभी ट्रेनों में सताया जा रहा है। लेकिन मुझे बताओ तो सही, सीने पे हाथ रख के हमने कुरान की बातों पे कितना अमल किया। अल्लाह का कुरान कहता है, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह का कुरान कहता है, जिसने मेरे कुरान से एराज किया, अल्लाहू अकबर, फ़इन्न लहू मईशतन दंका, तो बेशक उसकी जिंदगी को तंग कर दिया जाएगा। जिसने कुरान की बातों से, मतलब ये कि कुरान की बातों पे अमल ना किया, कुरान तो सुना मगर कुरान पे अमल ना किया। एक दौर था, अल्लाहू अकबर, जब मेरे मुस्तफ़ा ने अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा से कहा, उन जालिमों ने हंसा। अल्लाहू अकबर, मेरे सरकार के मजाक बनाना चाहिए तो उनके लिए तो कुरान उतर गया। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम। अल्लाहू अकबर, उनके दिलों पे अल्लाह ने
मुहर लगा दी, उनके कानों पे अल्लाह ने मुहर लगा दी। वो मुनाफिक करार दे दिए गए, वो काफिर करार दे दिए गए। मगर मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तू तो मुस्तफ़ा का शहजादा था, तू तो मुस्तफ़ा का उम्मती था। खुदा की कसम, इससे बड़ी और तेरे लिए क्या खुशकिस्मती हो सकती है। नबियों ने तमन्नाएं की, दुआएं की, मौला तू अपने नबी की उम्मत को पैदा कर देता। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबियों ने दुआएं की थी, नबियों ने दुआ, मगर तू मुस्तफ़ा का उम्मती बन के शरीयत मुस्तफ़ा से इतनी दूर चला गया, इतनी दूर चला गया। आज जब मैं तुझको देखता हूँ कोई बात तेरे अंदर नजर नहीं आती। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वमन आरदा ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का। अल्लाह फरमाता है जब जब तुम कुरान से दूर जाओगे, अल्लाहु अकबर, मुझे बताओ तो सही, आज कुरान सुबह में कौन पढ़ना चाहता है? ये मेरी बहनें बैठी हुई है, माएँ बैठी हुई है। ए बहन, अगर मतलब ये कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, ये नौजवान न पढ़ते तो ये भी गुनाह करते हैं, मगर देख 18,000 मखलूकात का मेरा रब मालिक है, उसने 18,000 मखलूकात पैदा की, हर एक पर मुस्तफ़ा का एहसान है, मगर सबसे ज्यादा एहसान तुम पर है। तुम तो मारी जा रही थी, तुम्हारे गले को दबाया जा रहा था, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल न था। अल्लाहु अकबर। जिंदा आंखों पे मिट्टी डाली जा रही थी, माए रो रो के दुआएं कर रही थी, बोला हमारी गोदे कब तक खाली होती रहेगी? ए माँ, अल्लाहु अकबर, तू रोई थी। ए अल्लाह परवरदिगार, कोई अपना ऐसा पैगंबर भेज दे। नन्ही नन्ही बच्ची हाथों को उठाकर ये दुआ कर रही थी, ए बोला हम कब तक मारे जाएंगे, कब तक सताए जाएंगे? ए बोला हमें बाप न चाहिए, हमें तो रसूल पाक चाहिए, भेज दे कोई, ताकि हमारी नन्ही नन्ही सांसों को आके बचा सके। आजकल की कुछ बेहया आवारा कुतियां वो कहती है कि हमें तो पर्दे में रहने का हुक्म दे दिया, हमें तो सांस घुटने का हुक्म दे दिया, हम तो दबाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हमें इस्लाम ने न्याय न दिया, न्याय न दिया। देख, अगर तुझे इस्लाम न्याय न दिया जाता तो खुदा की कसम तुझे मारा जा रहा था, तुझे काटा जा रहा था, तेरी जिंदगी को बचपन में खत्म किया जा रहा था। खुदा की कसम, किसी ने 100 नंबर बनाई कि ये औरत की हिफाजत करेगी, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, मगर खुदा की कसम, अल्लाहु अकबर, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरत की हिफाजत के लिए कानून बनाए हैं, उससे बड़ा कानून दुनिया में न बना है, न बन सकेगा। मगर तुमने कुरान को छोड़ दिया, तुमने मुस्तफ़ा के शहजादों की मोहब्बत को छोड़ दिया। मुझे बताओ तो सही, तुम कितना कुरान पढ़ते हो? हजरत अबू ज़िनाद ताबई फरमाते हैं, अबू ज़िनाद ताबई कहते हैं मेरा घर मस्जिद नबवी से दूर था, मगर जब मैं सुबह नमाज पढ़ने के लिए चलता, आते नहीं, कहते अबू ज़िनाद में जब नमाज पढ़ने के लिए जाता, अल्लाहु अकबर, तो कोई घर ऐसा ना होता था जिस घर से कुरान के पढ़ने की तिलावत की आवाज ना आती हो। हर एक बहन नमाज के बाद कुरान पढ़ती थी, और जब मस्जिद नबवी में हम पहुंचते तो जवानियों की टोलियों की टोलियां मस्जिदों के कोनों में बैठ के कुरान की तिलावत करिया मतलब ये कि करती थी। अल्लाहु अकबर। मुझे बताओ आज कितने लोग कुरान पढ़ते हैं? ए मौलवी साहब, क्या कुरान पे तकरीर करते हो? बे हाँ, कुरान से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। आज साइंस ने जो तरक्की की है हमारे तुम्हारे कुरान से की है, लेकिन मुसलमान कुरान से दूर हो गया, आज मदरसों से दूर हो गया। यही वजह है। मुझे बताओ, जरा सीने पे हाथ मार के अल्लाहु अकबर, जरा अमीक नजर से सीने में झांक के देख, अल्लाहु अकबर, तो 10 से 20, 20 से 30 से 40, 60 साल का हो गया, मगर खुदा की कसम, ए मुसलमानों, तुम मुझे बताओ तो सही, बस तू तो यही चाहता है सुबह में पराठे मिले, नाश्ता मिले, बेहतरीन फ्रूट्स मिले, दोपहर में खाना मिले, शाम में खाना मिले, बेहतरीन तरीके से मैं खा जाऊं और पेट मेरा मतलब ये कि भर जाए। तुम पेट भरने के लिए नहीं आए थे, तुम तो इबादत के लिए आए थे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया था। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर मैं तुम्हें देखना ये चाहता हूँ। कुरान तो कहता अक़ीमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। अल्लाह का कुरान कहता है सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो, नमाज मगरिब पढ़ो, ईशा पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो। व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। 15वां पारा 8वां रुकू। और जब सुबह हो जाए, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है नमाज फजर का एहतिमाम करो और कुरान पढ़ो। जब
तू कुरान पढ़ेगा, इन्ना कुरान अल फज्र कान मशहूदा, अल्लाह के फरिश्तों को अपने पास पाएगा, अल्लाह के नूर को भी वहीं पे पाएगा। अब जब तू दुआ करेगा, ए मौला मेरे कारोबार में बरकत कर दे, मेरे बेटों को कामयाब कर दे, अल्लाहू अकबर। जब जवान बेटी और जवान बहन नमाज के बाद दुआ करेगी, ए मौला मेरे भाई के कारोबार में बरकत कर दे, मेरे अब्बा के कारोबार में बरकत कर दे, तो खुदा की कसम अल्लाह का कुरान कहता है सूरह बकर 2 पारा 7वां रुको, वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दानी फलियस्तजीबु ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह कुरान में फरमाता महबूब जब मेरे बंदे मुझसे तेरे बारे में, महबूब जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे सवाल करे तो कहना अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह तेरे बड़ा करीब है। जब तू दुआ मांगता है अल्लाह तेरी दुआ को कबूल करता है, मगर तुझे तो सुबह में उठने से फुर्सत नहीं है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाता है ये मेरा नौजवान। खुदा की कसम पहले के बुजुर्ग कहते हैं जब मस्जिदों में जवान लड़कों के पीछे जमात न देखो तो इस्लाम को खतरा है, समझ लेना कि इस्लाम खतरे में आ गया। आज ये नौजवान नमाज नहीं पढ़ता, एक साल गुजर जाता है, ईद से ईद तक कभी फजर के वक्त नमाज के लिए नहीं जाता। जो जवान कौम सोती रहेगी वो मरेगी भी, पिटेगी भी, कटेगी भी, कोई तुम्हारी फरियाद नहीं सुनेगा, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल ना होगा। मुझे बताओ तो सही अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं कौम मुस्लिम के इन फर्दों को देखना चाहता हूँ, इन अफराद को देखना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। हाय अफसोस दुनिया की तारीखें तेरे याद हो गई, दुनिया की तमाम मूवियों के नाम तेरे याद हो गए, दुनिया के एक्टरों के नाम तेरे याद हो गए। याद ना हुआ तो सिर्फ अल्लाहु अकबर 20-30-50 साल में सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, गैरत आती है तुझे कहते हुए मुझे। अल्लाहु अकबर तू कैसा मुसलमान है, अपने आप को सुन्नी कहलाता है, मैं सुन्नी हूँ। अबे फातिहा से कोई सुन्नी नहीं होता, नारे लगाने से कोई सुन्नी नहीं होता। नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा, गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ूंगा, साबिर का दामन नहीं छोड़ूंगा, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ूंगा। ये क्या झूठे नारे लगाता बेमजमे से। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह ने किसी भी एक वली को बिना नमाज के विलायत अता ना की। तेरे नारे झूठे हैं। अगला महीना पूरे महीने गौस की बिरयानी खाएगा, गौस की बिरयानी तब खाना जब तू 5 वक्त का नमाजी बन सके। बिना नमाज के नारे लगाएगा, अपने आप के दिल में कहते रहे मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी हूँ। नाज़िम एहसानी सुन्नी उसी को कहता है जो 5 वक्त की नमाजों को अदा करता रहे, कुरान भी पढ़ता रहे, मिशन मुस्तफा को फॉलो करता रहे। पहले मुस्तफा का बन के दिखा दे, बाद में नारे लगा। झूठे नारे लगाने से काम नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, खतीबे अहले सुन्नत। मुझे बताओ तो सही अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। हाय अफसोस तेरी दाढ़ी सफेद होने लगी, तेरे बाल सफेद होने लगे, तेरे अलहम्दु भी याद नहीं। कितने मुसलमान के लड़के ऐसे जिनके अलहम्दु भी याद नहीं है, कितने मुसलमान के लड़के ऐसे जिनके सुभाना भी याद नहीं, कितने ऐसे मुसलमान के बच्चे हैं जिनके तहियात भी याद नहीं। तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। कितने मुसलमान के बच्चे ऐसे हैं जिनके न दुरूद इब्राहिम याद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कुछ तेरे याद नहीं है। कितने बुजुर्ग नौजवान ऐसे हैं दुआ फित्र में पढ़ने वाली दुआए कुनूत, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुसनी अलैकल खैर। तेरे जरा से जुमले तक याद न हो सके, मुझे बता तो सही किस चीज का नाम मुसलमान देता है, अबे किस चीज का नाम सुन्नियत देता है। जलसों भी कराओ तो इस अंदाज में कराओ, मेरे उलमाए तो यहाँ पे कुरान और हदीस से बोल के जाए। अब हंसने हंसाने की बात नहीं होगी, पूरी दुनिया में तू पिट रहा है, हर जगह तेरी जिल्लत और रुसवाई की जा रही है। जलसों में हंसने हंसाने का काम नहीं होना चाहिए, जलसों में इश्क़ मुस्तफा पिलाना चाहिए और यहाँ पर ये बतलाना चाहिए जब जलसे हो तो जलसों से पहले नमाज हो, जलसों से यही दर्स मिलना चाहिए। वक्त वक्त पे नमाज होगी, वक्त वक्त पे नमाज अदा की जाए। हमारी जिंदगी
मुझे बताओ तो सही मुसलमानों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक नौजवान है, अल्लाहू अकबर, कहता है मेरे पास में 1 लाख का आईफोन हो, बेहतरीन मेरे पास चलने के लिए गाड़ी हो, बेहतरीन मेरे पास में मकान हो, और अल्लाह ने तुझे दिया, अल्लाह ने तुझे गाड़ी भी दी, बंगला भी दिया, सब कुछ दिया मेरे रब ने, पता कौन सी चीज तुझे ना थी? अल्लाहू अकबर, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तेरे पास में 20-20 जोड़ी कपड़े हैं, तेरे पास में 15-15 जोड़ी कपड़े हैं, पता अल्लाह ने तुझे कौन सी चीज नहीं दी है? अल्लाहू अकबर, तुम्हारी तो अगर जरा सी तबीयत खराब हो जाए तो तुम नमाजों को भी छोड़ देते हो। अल्लाहू अकबर, मैंने तो वो भी सच्चे मुसलमान देखे हैं जिनके ऑक्सीजन लग रहा है, ऑक्सीजन, अल्लाहू अकबर, मैंने एक बुजुर्ग को देखा, ऑक्सीजन लग रहा है, पीछे पीछे मशीन खींच के मस्जिद में ला रहे हैं, पोते कह रहे अब्बा तुम्हारी तबीयत खराब है, का बेटा ये तो 2 दिन की जिंदगी है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन तो आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, मुझे पढ़ने दे इशारों से नमाज, वरना कब्र में अल्लाह ने नूर नहीं रखा है, कब्र में अल्लाह ने बल्ब का इंतजाम नहीं रखा है, कब्र में अल्लाह ने एसीओ का इंतजाम नहीं रखा है। ए मेरे दोस्त, तू कैसे जाएगा उस कब्र के अंदर? तू कैसे जाएगा मुस्तफा के सामने मैदाने हशर? तेरे अमल क्या, कौन सी जिंदगी गुजारना चाहता है तो मुझे बता तो सही। इससे बड़ी और क्या अफसोस की बात होगी? आए मुसलमान के बच्चों के सुभाना तक याद नहीं, मुसलमान के बच्चों के अलहम्दो तक याद नहीं। खुदा की कसम, मैं तुझे मुसलमान तो कहूंगा, मोमिन तो कहूंगा, मगर मोमिन कामिल तो बन के तो दिखा दे, मुझे बता तो सही। 10 जोड़ी कपड़ों के बाद, बेहतरीन गाड़ी बंगले के बाद तुझसे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होता। मुझे तारीख का एक वाकया याद आता है, नोट करे नोट, और ये वीडियो भी बन रही है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, शेखुल हदीस गुल अहमद अतीक नब्बर अल्लाहु मरकाद, आप फरमाते हैं, एक आपके दोस्त है जो रूम के रहने वाले हैं, अजीज अहमद, फरमाते हैं अल्लाह के इस नेक बंदे को देखो, 57 साल की उम्र में, 57 साल की उम्र में एक जोड़ी कपड़े से टाइम काट दिया, इसे अल्लाह का नेक बंदा कहते हैं। उलमा से तवज्जो चाहूंगा, 57 साल तक। एक बात बताऊं आपको, ये उलमा बड़ी मेहनत कर रहे हैं हकीकतन, पूरा महीना, चाहे मैं हूँ, अल्लामा सज्जाद साहब हो, हमारे सैयद साहब किबला हो, जो भी हैं हमारे शोरा खुतबा नुकबा, सब के सब रात में आना, रात में जाना, दिन में तुम्हें नमाजें भी पढ़ाना, तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाना हकीकतन। और मैं बताऊं 20-25 दिन से वो शदीद बुखार है, पूरा मुंह मेरा छालों से भर रहा, लीवर पे जख्म है, मगर फिर भी अल्लाह ने इतना करम किया मेरे रब ने कि इस वक्त वो बोलने की हिम्मत अता फरमा दी। मगर मैं आपसे कहूँ हकीकतन, ए मुसलमानों, हमारी और आपकी जिंदगी कैसी जिंदगी है? तुम चाहते हो कि यार मुझे अच्छा खाना मिले, अच्छा पीना मिले और बस मेरी जिंदगी गुजर जाए, ये बस यही काफी है। मुफ्ती गुल अहमद अतीकी फरमाते, कहते 57 साल तक, जैसे हम जुब्बा पहन रहे हैं ना, ऐसा जुब्बा तुम कहोगे यार 57 साल तक तो कपड़ा जिंदा भी नहीं रह सकता, ज़ईफ हो जाएगा, फट जाएगा, वाकई फट गया, तैमन लगते, पैबद लगते थे, मगर वो भी मतलब ये कि छूट जाता था, फिर और लगाते थे और लगाते थे। 57 साल की उम्र तक, 57 साल की उम्र तक आपने एक जोड़ी कपड़े से टाइम काटा। उनके दोस्त कहते रूमी, वो भी शेखुल हदीस है, वो कहते मैंने बड़े करीब से देखा, एक दिन में मालूम करने लगा, शेखुल हदीस जरा ये तो बताओ, जब तुम गुस्ल करते हो तो कहाँ पे जाते हो, क्या करते हो, तुम्हारे पास में एक लिबास है? तो कहते बराबर में तालाब में चला जाता हो, तालाब की मिट्टी निकाल के कपड़े को धो लेता हो, समंदर में उस तालाब में खड़ा हो जाता हूँ, जब तक कपड़े सर पे रख लेता हूँ, जब सूख जाते हैं तो उसी जुब्बे को पहन के आ जाता हो। ये तो ताज्जुब की बात है ये, मगर इससे बड़ी ताज्जुब की ये बात मुसलमान, 57 साल की उम्र तक आपने कभी बिना जमात के साथ नमाज को कज़ा ना किया। खुदा की कसम, एक जोड़ी कपड़ा, अल्लाह, वो मुसलमान थे, वो सच्चे आशिक रसूल थे, उनके पास अगर एक लिबास भी हुआ, उनकी नमाज कज़ा ना हो सकी। अल्लाहू अकबर, मुझे बताओ तो सही, आज तुम 60-60 साल के हो गए, मुसलमान की पहचान तुमने खो दी, तुम्हारे कुछ याद नहीं है। अल्लाहू अकबर, मिट्टी देने के जुमले कब्र पे तुम्हारे याद रही। 20-20 लाख रुपए शादियों में लेने वाला बच्चा, जब इसे निकाह पढ़ाने बैठो, में हम भी निकाह पढ़ाते हैं, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माई व सिफाती व क़बिलतु जमीअ अहकामी,
अक्सर कल में पढ़ाए जाते हैं अव्वल दोम सोम, और ये भी पढ़ाए जाते हैं। मुसलमान के बच्चे से निकाह के अल्फाज तक भी नहीं पढ़े जाते। ये तो इमामों का करम है कि इमाम उसे अपने अल्फाजों में पढ़ा दिया करते हैं। मुझे बता तो सही, कब्र पे तेरा बाप मर गया, तुझसे मिट्टी के जुमले तक नहीं दिए जा रहे। मिना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम तुझसे नहीं कहा जा रहा, निकाह तुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। सुभाना तेरे याद रही, अलहम तेरे याद रही, अत्तहियात तेरे याद रही। फिर तू कहता है मैं तरक्की करूंगा, फिर तू कहता है मैं पक्का मुसलमान हूँ। देख, ओज भरने से कोई मुसलमान नहीं होता है, पेट भरने से कोई मुसलमान नहीं होता। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने तो तुझे इबादत के लिए पैदा किया था। अल्लाहू अकबर। हमारे यहाँ कुदर की पड़ती है, कुदर की, और सभी जानते सोशल मीडिया का जमाना है। अब्दुल्ला पठान है, अब्दुल्ला पठान, वो कहता 20-40 मुसलमान खड़े हैं, इस जुमले पे रोना आता है, रोना। वो कहता है सबके सब तुम मुसलमान हो, मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, अगर 3 सवालों के जवाब तुमने दे दिए तो मैं 2 महीने 3 महीने जब तक तुम्हारा इलाज चलेगा फ्री करूंगा, फ्री। अल्लाहू अकबर। बात इलाज की नहीं है। अब 3 सवाल किए, बताओ वुजू में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है, और कब्र पे मिट्टी देने के जुमले क्या है। 30-40 मुसलमान खड़े हैं, मगर किसी से इन सवालों के जवाब तक न दिए गए। और कितने आसान है, वुजू में 4 फर्ज है, गुस्ल में 3 फर्ज है। अल्लाहू अकबर। कब्र पे मिट्टी देने के जुमले, मिना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इतने से जुमले, और ये 3 सवाल न बताए गए। हाय मुसलमान, तेरी जिंदगी पर लानत, तू आया किस लिए था, तू क्या से क्या बन गया, मुझे बता तो सही। हाँ मैं मानता हूँ अल्लाहू अकबर कि इस दीन इस्लाम के लिए तेरा भाई शहीद न हुआ, तेरा बाप शहीद न हुआ। अगर कोई तेरे घर में से किसी की लाश गई होती, कोई कटा होता दीन के लिए, तब तुझे दीन का एहसास होता। अब तुझे दीन का एहसास नहीं, तुझे क्या पता जमात से नमाज पढ़ने में कितना सवाब है, तुझे क्या पता इस्लाम से मोहब्बत कर। मुझे बताओ तो सही लोगों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अगर दीन इस्लाम के लिए तू जाता, तू क्या है, तू तो मस्जिद में जाएगा भी काम के लिए, तो तुझे तो ये चाहिए कि फ्री में काम हो जाता। मगर तू तो समझता है कि समाज का पैसा है, लाओ ले लो, अगर 500 की दाढ़ी है तो 700 ले लो। अगर इस्लाम में तेरा कोई शहीद हुआ होता तो तब तुझे पता चलता। खुदा की कसम, तुमने तो नमाज को बड़ा हल्का जान लिया। अगर नमाज हल्की चीज होती, ये औलादे रसूल बेटे इनके कदमों को चूम कर कहना चाहता हूँ, ए मेरे हुसैन, बच्चा तो तुम्हारे भी काबिल थे, बच्चे तुम्हारे भी जवाब थे। हुसैन तुम भी अली अकबर की शादी करते तो पोता पोतियां खिला लेते। हसन तुम भी शादी करते अली हजरत कासिम की तो तुम भी पोता पोतियों को खिला लेते। अल्लाहू अकबर। तू अपने बच्चे को दीन के लिए 2 मिनट काम के लिए नहीं भेज सकता। अल्लाहू अकबर। मगर मेरे हुसैन से तो पूछ, करबला वालों से तो पूछ। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस दीन मुस्तफा के लिए जो तेरे सर पे टोपी है, इस टोपी को बचाया है करबला में मेरे हुसैन ने। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन से पूछना चाहता हूँ, हुसैन हम तो बड़े बुरे हो गए, हम तो नमाजें भी नहीं पढ़ते, हम तो झूठ बोलते हैं। रमजान के महीने में ये 30-30 साल का जवान 80-80 किलो का रोजा भी नहीं रखता, खाता पीता फिरता है बगैर कहीं का। अल्लाहू अकबर। अगर इस्लाम के लिए तेरी कुर्बानियां हुई होती तब तुझे पता चलता कि इस्लाम कितनी मेहनतों से आया है। इसी दीन इस्लाम के लिए कहीं तो बगदाद की बाजार में इमाम अहमद बिन हम्बल पे कोड़े पड़े मार दिया गया, कभी बिलाल को सताया गया, कभी बिलाल की ज़बान को ताका गया, कभी
कभी हजरत खब्बाब को जालिमों ने आग पर लिटा दिया, नंगे कपड़े नंगी पीट करके जब लिटाया जाता था तो चर्बी पिघल के उसकी चर्बी से आवाज आती थी, कोयले बुझ जाते थे, पूछते थे पता हमारे साथ रहना चाहता है या मोहम्मद के साथ रहना चाहता है? तो हजरत खब्बाब की जबान से एक ही लफ्ज निकलता था, इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाहू अकबर। हजरत बिलाल सताए गए, कितने साहबा किराम है, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दीन इस्लाम के लिए जिन्हें शहीद कर दिया गया, तो उम्दा कपड़े पहनता है। जंग ओहद के अंदर कितने साहबा ऐसे थे जिन्हें कफन तक भी न मिल सका। अल्लाह के नबी ने फरमाया इनकी टांगों पे घास को ढक दिया जाए, इनको कफन न मिल सका। अल्लाहू अकबर। जबकि दुनिया के सारे वली एक तरफ, मेरे नबी का एक सहाबी का ईमान एक तरफ, तू क्या करना चाहता अपनी जिंदगी में? अब एक तेरे चेहरे पे 60 साल में दाढ़ी तक नहीं, तेरे अलहम्दु तक याद नहीं, तेरे सुभाना तक याद नहीं। ये नौजवान बच्चे रात के 3-3 बजे तक जागते हैं। अल्लाहू अकबर। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, इस दीन इस्लाम के लिए अगर कोई मरा होता, कटा होता तुम्हारे घर से, तो तुम्हें एहसास होता। जब तेरे धान बारिश की वजह से खत्म हो जाते हैं, मेरी 50,000 की फसल मर गई, 10,000 का बीज था, पनियर था, 10,000 का ठेका दिया था मजदूरों को, हाय मेरी फसल चली गई, तेरा पसीना लगा, तेरी चीख निकल गई। खुदा की कसम इस दीन इस्लाम के लिए हमारे सरों पर जो टोपियां है, चेहरे पर जो दाढ़ियां है, इनकी बका मेरे हुसैन के कासिम ने करबला में की है। इस्लाम को जरूरत पड़ी, हुसैन इस्लाम बढ़ेगा। अब्बास के बाजू चाहिए, मेरे हुसैन ने अब्बास के बाजुओं को पेश कर दिया। हुसैन ने अली अकबर की 18 साल की जवानी इस्लाम के लिए परवान चढ़ा दी। अगर जरूरत पड़ी छेबे का बेटे के लिए अली असगर को पेश करके कहा इस्लाम तरक्की करे, हम बचे या ना बचे, हुसैन ने एक एक करके अपने बच्चों को दे दिया और नमाज की अहमियत को बतला दिया। वो सुन्नी मुसलमान, वो नमाजों के टाइम पे सोने वाले, वो इस्लाम की बेटी और माँ, खुदा की कसम सैयदा फातिमा की बेटी ज़ैनब करबला में अपने टूटे हुए खंजर को अपने भाई के लेकर कहती है, ए मौला लाशों को लगा रही हो, मगर जब सुबह का वक्त आता है तो नमाज़ें की सफ़े बन जाती है और सब की सब मुस्तफ़ा की बेटियां कहती है मौला तू राजी हो जा, जिसमें हुसैन राजी उसमें मैं भी राजी, अल्लाह उसमें तू भी राजी हो जा। खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी का है मुझे बताओ तो सही, तुम्हारी जिंदगी तो रातों में मोबाइल में गुजर गई, गंदी गंदी वीडियो तूने देखी, तेरे इस्लाम में कुछ याद नहीं। 4 रकात सुन्नतों के लिए खड़ा हो जाए, तुझे पसीने आ जाते हैं, 4 रकात सुन्नतों में 4 कुरान की आयत तक तू न पढ़ सकता। अबे मुंह कब्र में अल्लाह को क्या दिखाए, मुंह मैदान महशर में अल्लाह को क्या दिखाएगा? कब्र में मुस्तफा तशरीफ न लाए तो मारा जाएगा बे। अबे कौन तेरी मदद के लिए पहुंचेगा मुझे बता तो सही। अल्लाहू अकबर। रात में वीडियो चलाई, गंदी मीडिया देखी, गंदी वीडियो देखी, दिन में जिंदगी में अल्लाहू अकबर पाक बेटियों के साथ में बेहुरमती की। याद रख लेना कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। अल्लाह का कुरान कहता है जिस दिन गवाही देंगी तुझ पर तेरी ज़बान, व अयदीहिम तेरे हाथ, ओ दूसरों के साथ में गलत करने वाले, ओ मूवियों में देख के गलत कतरे टपकाने वाले। जिस तरह से 9 महीने में माँ का पेट पड़ जाता है, इसी तरीके से कयामत में अल्लाह ताला तेरे पोरुओं को माँ के पेट के बराबर कर देगा। इन पोरुओं को जिससे तूने गलत हरकतें की है, जिसके साथ जाकर तूने बेहयाई की है, पाक बेटी के दामन से तू जाकर लिपटा उसे नापाक किया तूने, अल्लाह कल कयामत में तेरी उंगलियों को हामिला कर देगा। और जितना माँ को तकलीफ होती है बच्चा पैदा करने में, उससे ज्यादा तुझे तकलीफ होगी वो मोबाइलों पे गलत वीडियो देखने वालों, और शादी से पहले किसी की पाकी को तोड़ने वालों। खुदा की कसम अल्लाह से लोग कहेंगे मौला ये कौन मनहूस है जिनकी उंगलियां माँ के पेटों की तरह है, तो आवाज आएगी ये वो जालिम है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में शादी से पहले या बाद में अपने कतरों को जाय किया, मोबाइल में देख के बर्बाद किया। अल्लाह फरमाएगा यौम युदअऊना
इला नारी जहन्नम दआ हादिहि नारुल लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। एक जंजीर लाई जाएगी, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू, 70 हाथ लंबी जंजीर लाई जाएगी जिसका एक सिरा मशरिक से मगरिब तक होगा, जुनूब से शिमाल तक होगा। तुझे बांध के तेरे चेहरे को जमीन पर घसीटते हुए अल्लाह कहेगा डाल दो जहन्नम में इस जालिम को। ये वो है कि जिसने गंदी वीडियो देख के अपनी जिंदगी को तबाह किया था, अपनी जिंदगी को हरा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। मुझे बताओ तो सही नौजवानों, मुझे बताओ तो सही, किस चीज का नाम सुन्नियत देना चाहते हो? पेट भरने का? बिरयानी बनाई खा ली, लड्डू मंगाए खा लिए, खजूरें मंगाई खा ली, रोड रोड पे होटल खुल गए पेट भरने के लिए। कोई मुसलमानों की लाइब्रेरी नहीं है, रोड पे कोई मुसलमानों का इंटर कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आज मुसलमानों की बेटियां रोहित के साथ में रोहित के स्कूल में गई तो रोहित की बन के रह गई, राहुल के साथ गई तो राहुल की बन के रह गई। अल्लाहू अकबर, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने अपनी बेटियों की कमाई के लिए, अभी एक जगह मेरी बेटी गिर गई थी, मतलब ये कि छत से उसकी हड्डी क्रैक हो गई थी। मैं हॉस्पिटल को गया, मैंने जाके देखा, अल्लाहू अकबर, ये दूसरे हॉस्पिटलों में मैंने नजारा किया। एक मुसलमान की बच्ची फातिमा की कनीज, फातिमा की बेटी, अबे रात के 2-2 बजे तक अपनी बेटी से ड्यूटी कराता है। तू कभी पटना पढ़ने भेजता है, कभी पंजाब पढ़ने भेजता है। अगर डॉक्टर बनाना है तो अपने लड़कों को बना, अपने पोतों को बना, पर पोतों को बना। अबे बेटी की कमाई खाते हो तुम, बेटी को रातों रात। अब तू ये मत कहना मेरी बेटी एक सी नहीं है, सबको एक तरह से मत समझना। तो क्या मतलब, सैयदा फातिमा कितनी नेक थी, जिंदगी में किसी ने एक बार न देखा। और ये इतनी मुबारक है, जब पुल सिरात से गुजर होगा, जब पुल सिरात से गुजर होगा इनकी माँ का, खुदा की कसम, तो अल्लाह ऐलान करेगा सारे नबी, सारे सब लोग अपनी अपनी गर्दनों को, निगाहों को नीचा कर ले। मुस्तफा की बेटी गुजर रही है, फातिमा का दिल का टुकड़ा गुजर रहा है। बेटियों को देखो, मुसलमान की बेटियों को, जरा सा पैसा आया तो जींस की पैंट पहना रिया है, टी शर्ट पहना रिया है। अल्लाहू अकबर, ये तेरी जिंदगी है। शादियों के वक्तों पे जाके देखो, अल्लाहू अकबर, मुसलमान के घरों में जाके देखो, केक कट रहे हैं शादियों पे, केक जवान लड़के, महल्ले के जवान लड़कियों के साथ में वो बदतमीजी की जा रही है। एक केक काट के दूसरे को खिला रहे, शादी पे केक कट रहे। अब तक तो बर्थडे पे कटते थे, वहां पे केक कटा, बराबर में शराब की बोतलें रखी है, शराब की बोतलें पिलाई जा रही है, शादियों में शराब पिलाई जा रही है, शादियों में शराब। हजरत में बरेली गया, एक हजरत है मौलाना तंजीब साहब, मैं सिबरामा में प्रोग्राम कर रहा, हजरत ने बताया कि एक मुसलमान की बारात बरेली में, बरेली बर्फी सैदपुर वो जगह पड़ती है। कहते जब मैं निकाह पढ़ाने के लिए गया और जब मैं जाके बैठा निकाह की जगह में, तो जब मुसलमान दूल्हा था उसके पास जाके जब मैं बैठा और जब मैंने निकाह का रजिस्टर खोला तो उसके मुंह से शराब की बदबू के मारे रुका नहीं जा रहा था। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सरकार फरमाते जिसने निकाह किया उसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया। मुस्तफा का निकाह, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत को जिंदा किया जा रहा है। और ये जालिम, ये कुत्ता, ये शराब पी के बैठता इमाम से कहता है, मेरे मोबाइल में वीडियो भी हैगी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बताओ मुसलमान अपना निकाह और शराब पीकर, हद तो ये हुई 5 भाई थे, पांचों के 5 शराब पिए हुए थे। उससे भी बड़ी हद ये हुई कि एक बहन थी वो भी शराब के नशे में टुल्ल थी। उसके बाद में इमाम साहब बोले मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। उनका नाम मौलाना तंजीब साहब है। कहते मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता, पहले तौबा करो सच्चे दिल से, और अगर मेरे अलावा कोई आएगा तो उसे भी नहीं पढ़ाने का हुक्म दूंगा। तू मुसलमान है बे कुत्ते, शादी के टाइम पे शराब पी के बैठा है, सारे भाई शराब पी के बैठे हैं। मुसलमान
मुसलमान पे पैसा है तो अय्याशियां करता है, समंदरों के किनारों पे फोटो खींचने पहुंचता है, दूसरी बच्चियों के साथ में बेहुरमती करता है। ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम कि अल्लाह पाक ने हमें हमारी जिंदगियों को बचा रखा है, खुदा की कसम। वरना हजरत लूत की उम्मत में जो गुनाह था वो मुसलमान के अंदर है। मुसलमान के अंदर झूठ बोलना, गीबत करना, जिना करना, लवादत करना, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, कोई गुनाह ऐसा नहीं जो मुसलमान के अंदर है नहीं। शराब पीना, जुआ खेलना, दलाली करना, सूद पे पैसे उठाना, ब्याज पे पैसे उठाना, करोड़पति बन गया। 2-2, 3-3% पे मुसलमान शराब के पैसे और मतलब ये कि ब्याज दे रहा है, ले 5 लाख ले जा, 1 साल के बाद 7 लाख दे दिए, 2% पे ले जा, 5% पे ले जा। अबे वो मुसलमान जो ऐलानिया सूद और ब्याज पे पैसे उठाता हो, अल्लाहू अकबर, न उसकी नमाज जनाजा जायज है, न उसे देखने के लिए जाओ, न अपने कब्रिस्तान में जगह दो। अबे तू कैसा मुसलमान है? मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, मेहनत कर, अपनी कमाई के साथ खा। मगर मुसलमान दलाल बनता जा रहा है, ब्याजुआ बनता जा रहा है। न ब्याजुए की नमाज जनाजा जायज है, न उसके घर का खाना जायज है। अगर वो मर जाए तो यहाँ तक कि उसे अपने कब्रिस्तान में दफन होने का मौका। बताओ क्या जिंदगी है हमारी? कौन सी जिंदगी जी रहे हैं हम? ये लड़के मुसलमानों के नमाज तक याद नहीं है हजरत इनके, और उलमा पे वार करते, जरा सी कोई बात हो जाती है तो फाता की। मेरे आका फरमाते इन्न मिन इशरातिस साह अन यतदाफा अहलुल मस्जिद ला यजिदूना इमामन युसल्ली बिहिम। आका फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा जब तुम उलमा से दूरी बना लोगे, जब तुम मदरसों से दूरी बना लोगे तो तुम घंटों घंटों मस्जिदों में इमामों को तलाश करोगे। ला यजिदूना इमामन युसल्ली बिहिम, न तुम्हें इमाम मिलेगा तुम्हारी नमाज जनाजा के लिए, कोई इमाम न मिलेगा तुम्हारे जनाजे रखे रखे। अल्लाहू अकबर, बदबू पड़नी शुरू हो जाएगी, यहाँ तक के इमामों को भी उठा लिया जाएगा, लोग मदरसों से दूरी इख्तियार कर लेंगे। और आज यही है, सेठों ने अपने बच्चों को मदरसों से दूर कर दिया, अमीरों ने अपने बच्चों को मदरसों से दूर कर दिया। तुम क्या जानो वक्फ बोर्ड क्या चीज है? तुम क्या जानो वक्फ बोर्ड की जमीन क्या है? तुम क्या जानो मस्जिदें क्या है? तुम क्या जानो नमाज क्या है? देख मुसलमान, फातिहा बाद में लगा, मजार पे बाद में जा, सबसे पहले इसके मुस्तफा में नमाज पढ़ ले। अल्लाह आज भी तेरा है, अल्लाह कल भी तेरा होगा। मुझे बताओ तो सही, मैं आऊं और तुम्हें जन्नत की हदीस से सुना के, मुस्तफा की हदीस से सुना के और जन्नत में ले जाके कुर्सी पे बिठा दूं। वाह वाह, अच्छी बात है, जन्नत दे गए मुफ्ती साहब, जन्नत दे गए मुफ्ती साहब। अपनी जिंदगी तो देखो हम क्या जी रहे हैं। कितनी नमाज पढ़ते हो एक महीने के अंदर? कितनी नमाज पढ़ते हो एक हफ्ते के अंदर? कुछ मुसलमान लड़के तो ऐसे हैं, हफ्ते में एक दिन जाएंगे, इमाम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और 2 रकात नमाज पढ़ के न सुन्नत मुअक्कदा का पता न गैर मुअक्कदा का पता। अब हफ्ता इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात सब दिन निकल गए, अगला हफ्ता आएगा तो नमाज पढ़ेगा। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। मुस्तफा ने ऐलान फरमाया, जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। इमाम आजम कहते हैं अभी निकाह से तो नहीं निकलेगा, अभी मतलब ये कि उसका निकाह दोबारा नहीं होगा, अभी कलमा दोबारा नहीं पड़ेगा। मगर इमाम शाफई कहते हैं अगर जिसने जानबूझ के एक नमाज छोड़ दी तो वो निकाह भी दोबारा करे, वो कलमा भी दोबारा पढ़े। अल्लाहू अकबर। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। एक टाइम की नमाज छोड़ने वाला मगरिब का खाना खाया और बैठ गया और मुंह से मतलब ये कि गोश्त निकालने लगा या मुंह से कोई भी तरीके से चीज निकालने लगा और मस्जिद से आवाज आ रही है हस्या हय्या अलस्सला, आओ नमाज की जानिब, मगर नमाज के लिए नहीं गया। एक टाइम की नमाज छोड़ने वाला सुने कान खोल के, इमाम मुस्लिम कहते हैं 90,000 साल तक, 90,000 साल तक जहन्नम की आग में जलेगा। अगर तूने नमाजें छोड़ दी तो नमाजें, अगर तू दिल्ली लगाता है, बीड़ी जलाते समय माचिस का मसाला लग जाए चीख निकल जाती है। 3,000 साल तक जहन्नम की आग को दिखाया गया। 3,000 साल तक। मुझे पता उस जहन्नम में कैसे रह सकेगा तू। वही तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, जैसे दुनिया में जानवर का रैक न सुनता है, गधे का या कटरे का, ऐसे जहन्नम की आगे लपटे मार रही होंगी। इन तलिकू इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून,
चलो इस जहन्नम की तरफ जिसे झुठलाते थे इस अदाब की तरफ। अल्लाहू अकबर। वइदा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन, जब तुमसे कहा जाता नमाज पढ़ो तो तुम नमाज नहीं पढ़ते थे। आज तुमसे अल्लाहू अकबर इसका हिसाब लिया जाएगा। कुरान कहता है वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समीना फरजीना नामल सालियन इन्ना मूक़िनून। अल्लाह की बारगाह में सब बुलाए जाएंगे। वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइक़ु व शहीद। 26वां पारा सूरह काफ। अल्लाह के फरिश्ते तुम्हें तुम्हारी कब्रों से उठा कर लाएंगे और लाने के बाद तुम्हारे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, जब तेरे बाएं हाथ में वो तेरा दुनिया का रजिस्टर दिया जाएगा तो तू कहेगा या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया खुजूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू। हाय मौत किस्सा चुका जाती, हाय मुझे मेरा रजिस्टर न दिया जाता, हाय मैंने तो बड़े गुनाह किए, मैं तो बड़ा पापी हूँ। अल्लाह फरमाएगा बेनमाजी को लेके आओ, इस शराबी को लेके आओ, इस जुआरी को लेके आओ। कुरान कहता है 21वां पारा वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम, सबके सब अपने चेहरे नीचे डाले अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। रब्बना, ए मेरे रब, अबसरना व समीना, मौला मैंने देख लिया, मौला मैंने जहन्नम की आग को सुन लिया। एक मौका दे देता कि नेक अमल कर लूं। अगर 1000 साल की भी जिंदगी दे दी तूने तो तेरी बारगाह में सजदे करके आऊंगा, न खाऊंगा न पीऊंगा। अगली आयत कहती है कुल यौमल फतही ला यनफउ लज़ीना कफरू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून। ये फैसले का दिन होगा, मुनकिरों को उस वक्त ईमान लाना काबिल कबूल न होगा, न उन्हें मोहलत दी जाएगी। उस वक्त कहोगे, उस वक्त हाय काश नमाजें पढ़ लेते, काश रोजा रख लेते। अबे 30 साल की तेरी जवानी रात में गुजर गई मगर तू फजर में न उठ सका। अबे अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। कहीं ऐसा न हो कयामत में मेरे मुस्तफा दूसरे नबियों के सामने तेरे गुनाहों की वजह से अपने सर को नीचा कर ले। अबे इतने गुनाह मत कर, दूसरे की बेटियों को मत पकड़, नमाज़ें मत छोड़, शराब मत पी, जुआ मत खेले, दूसरों के पेड़ मत काट, दूसरों का जंगल में नुकसान मत कर। खुदा की कसम मैं यही कहूंगा जो बरेली के मुजद्दिद ने कहा है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर तू मान गया। कल न मानेंगे कयामत में अगर तू मान गया। बताओ मुझे हमारी जिंदगी क्या गुजर गई। हजरत उमर का दौर होता तो शायद हमें टुकड़े करके काट के फेंक दिया गया। मुसलमान को इन खास कर ये जो नौजवान तबका, अल्लाह खैर करे, अल्लाह इन्हें हिदायत दे मेरा रब। इन्हें 12 बजे सोना है और माँ बाप से कह देंगे हमारे दरवाजे पे हाथ मत लगाना, हम खुद उठ जाएंगे। अब माँ बाप भी नहीं। कुरान कहता है वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अल्लाह ने कहा महबूब सबसे पहले आप अपने घर वालों को समझाओ। तालीम उम्मत के लिए तो क्या मतलब, वहां तो आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तालीम उम्मत के लिए था। और मेरे मुस्तफा फरमाते अकेले नमाजी मत बनो। दादा अगर सुबह में उठता है तो अकेला मस्जिद में ना जाए, पहले बेटे को उठाए, पोते को उठाए, बेटों की बहुओं को उठाए, पोतियों को उठाए, बेटी को उठाए। अकेले नमाजी मत बनना, साथ में सबको उठाना। मर्द मस्जिदों में जाए, औरतें उठे, और औरतें एक जुमला कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले। मेरे इमाम आजम कहते हैं जिस औरत ने सुबह में अल्लाह का जिक्र ना किया, तस्बीह फातिमा ना पढ़ी, कलमा ना पढ़ा, कुरान ना पढ़ा, नमाज ना पढ़ी, अगर नमाज पाकर कुरान पढ़ी लिखी नहीं है तो वो कलमा पढ़े, दुरूद पाक पढ़े। अगर कुछ ना करती है और नमाज पढ़ने के काबिल भी है, अगर वो ऐसे वक्त में चाय बनाए, नाश्ते बनाए, खिचड़ी बनाए, सेब काटे, कुछ भी कहे, तो ऐसे वक्त में उसके हाथों से न मतलब ये कि मुर्दार हाथों से नाश्ता करना जायज भी नहीं है, बल्कि
करके फरमाया उससे कहो अगर नाश्ता खिलाना चाहती है, अगर अपने हाथों के पराठे खिलाना चाहती है, अपने हाथों की चाय बना के पिलाना चाहती है, तो पहले इन हाथों पे अल्लाह का जिक्र कर ले, इन हाथों से कुरान छू ले, इन हाथों से नमाज पढ़ ले, तब तेरे हाथों का नाश्ता जायज होगा। वरना इस नाश्ते को जमीन में दफन कर दो। उस खाने को मुर्दार कहा गया है जिस खाने को माँ बिना अल्लाह का जिक्र किए बनाए। तो पता चल गया इस दिल में जो नूर आता है उन्हीं खानों से आता है जिन खानों पे बहने अल्लाह का जिक्र करके बनाती है, नमाजें पढ़ के बनाती है। खाना बनाओ तो कुरान पढ़ के बनाओ, खाना बनाओ तो नमाज पढ़ के बनाओ। इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लेकर आओ, जलसे कराओ और स्टेज पे अच्छे अच्छे उलमा, अच्छों से मुराद ये नहीं है कि नामवर हो, मगर मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता। वीडियो भी बन रही है, बाद में लोग उसकी वीडियो डालकर खुद कहते हैं, बोले देखो ये गुमराह होते जा रहा है, ये क्या कह रहा है, ये गया काम से। लोग तनकीद करते हैं, मैं किसी पे तनकीद भी नहीं करना चाहता, मगर मैं अपने उलमा, खुतबा, शोरा सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इन स्टेज को इश्क़ मुस्तफ़ा से सजा लो। यहाँ पे हंसी मजाक ना करो, यहाँ पे कुरान और हदीस अवाम को दे। मैं इस चीज से भी खुश नहीं रहता कि 1 घंटा तकरीर करो, वाक़ियों पे कर जाओ, ना कुरान की हदीस, ना कुरान की आयत पढ़ो, ना हदीस मुस्तफ़ा पढ़ो। मैं इन चीजों से भी राजी नहीं रहता कि हमारे शोरा उठते, ये वाला महल्ला खामोश, अब ये वाला महल्ला उठे, अब ये महल्ला छुपे, अब ये वाला करे, अब वो महल्ला, वो शायर साहब ये तुम्हारे हवाले, ये वाला हाजी साहब के नाम, ये वाला शेर सैयद साहब के नाम, ये वाला शेर हाजी साहब के नाम, ये कमेटी वालों के नाम। अल्लाह अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी फरमाते हैं, अबे दुनिया वालों के नाम मत कर, अगर एक लफ्ज भी पढ़े, एक मिसरा भी पढ़े तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम करके पढ़। इज्जत अल्लाह अता करेगा, इज्जत अल्लाह अता करेगा। दुनिया वाले इज्जत नहीं देते, जिसे अल्लाह इज्जत देता है इज्जत वही पाता है। इन स्टेजों से अल्लाह का जिक्र करो, तारीफ हो तो अल्लाह और उसके रसूल की हो, नाम तो अल्लाह पाक खुद अता कर देता है। अल्लाह को याद करो। अल्लाह ने अगर तुम्हें मार्केट दी है, ट्रैक्टर दिया, टिलारी दी है, मोटरसाइकिल दी है, साइकिल दी है, वइस्तादना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाता अगर मैं तुम्हें एक चीज भी दूं तो उसका शुक्रिया अदा करो, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और बढ़ा दूंगा। मिसाल के तौर पे अगर तुम्हारे पास साइकिल है तो ये मत कहो मौला मुझे एकदम वो दे दे, अल्लाह तूने मुझे क्या दे दिया, साइकिल दी, अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह कल तुझे मोटरसाइकिल देगा। अल्लाह का शुक्र अदा कर, मौला तूने मुझे मोटरसाइकिल अता की, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, इंशाअल्लाह आने वाले 1-2 साल में अल्लाह पाक तुझे कार भी अता फरमा देगा। और अगर तूने नाशुक्री की तो जो अल्लाह ने तुझे बाइक दी अल्लाह पाक वो भी ले लेगा। मेरा रब कि तू लेने के काबिल नहीं है, तू नाशुक्रा है, और ले तू नाशुक्री करता चला। मेरे दोस्तों, मैं तुमसे कहता हूं एक एक जोड़ी कपड़ों से लोगों ने 50-50 साल काट दिए, नमाज तक न छोड़ी। कहो कि इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। मैं तुमसे कसम नहीं ले रहा, मैं तुमसे अहद नहीं ले रहा, मगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे आका फरमाते वो कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज तो मेरे आंखों की ठंडक है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज तो दीन का सुतून है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं फातिहा जो तुम नमाज में पढ़ते हो वही फातिहा वहीं से दुआ कर लो तो अल्लाह तुम्हारी फातिहा को कबूल करेगा। अल्लाह ने किसी वली को विलायत न दी जब तक कि वो 5 वक्त की नमाज को जमात के साथ कायम ना कर सका। मजार तो लोगों के बाद में बने, किसी भी वली का देख लो, चाहे मेरे गौस का देखो, चाहे मेरे ख्वाजा का देखो, चाहे साबिर पाक का देखो, चाहे निजामुद्दीन देहलवी का देखो, सैयद आले रसूल का देखो, महरारा में जहां पे जिसके देखो मजार तो बाद में बने, पहले उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसके मुस्तफा में पेश की। और अल्लाह फरमाता है कुरान में यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह फरमाता है मेहनत करना तुम्हारा काम है और उसके बाद जिंदगी को बड़ा मकाम देना और मर्तबे देना ये तुम्हारे अल्लाह का काम है। शुक्र अदा कर। मेरे आका फरमाते तेरी सुबह इस हाल में हुई कि तेरे हाथ ठीक, तेरा दिमाग ठीक,
तेरे दिल गुर्दे फेफड़े ठीक, तेरी टांगे ठीक, पूरा जिस्म तेरा सही है, और सुबह से लेके शाम तक का खाना, सुबह से लेके शाम तक का खाना अगर तेरे घर पे है, अगर इतना इंतजाम है तो तू गरीब नहीं है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर, तू अपने वक्त का अमीर है, अपने वक्त का सेठ। और आज क्या है, मुझ पे ये ना, मुझ पे वो ना है, अमीरी करो ना, अमीरी करो ना। आई समझ में, हसद, हसद है हसद। और सबसे ज्यादा हसद मुसलमानों को है, सबसे ज्यादा हसद मुसलमानों को भी है, मुसलमानों से ज्यादा किसी कौम को नहीं है। आई समझ में, सब अपना अपना कमा खा रहे हैं, और तुम मुझ पे कई तकरीर के बाद ये ना कह दो कि यार मुफ्ती साहब तुमने ये जुमला कैसा कह दिया। और सबसे ज्यादा अपने आप को मार काट झूठ बोलना, ये सब जो काम हो गए हमारे अंदर हो गए। वरना आप क्रिश्चियन को देख लो, यहूदी को देख लो, नसरानी को देख लो, जिन्हें भी देखोगे वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उन्हें एक दूसरे से कत्ल नहीं है। यहाँ क्या है, इनने मकान क्यों बना लिया, इनने पेड़ क्यों लगा लिए, चलो आरी लेकर चलो, चलो तिजाब डाल दो, इसकी मेड़ पे पेड़ क्यों हो गए, इसकी फसल अच्छी क्यों है, कमा मैं भी रहा हूँ, इनने मकान क्यों ले लिया, इनने ट्रैक्टर क्यों ले लिया, इनने कार क्यों ले ली। मर गया, अपने दुख से परेशान ना दूसरे के सुख से परेशान। अबे मेहनत कर और अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह तूने मेरे भाई को भी दिया है, तेरे खजानों में तो कमी नहीं है, तू तो दुनिया का बादशाह है, ए मौला इसे दिया है तो मौला अपने नबी के सदके से मुझे भी दे दे। ये तमन्ना कर नमाज में जाके, ए अल्लाह बंदा मैं भी तेरा हूँ मौला परवरदिगार, जब तू इसे दे सकता है तो तेरे खजानों में कमी नहीं है, ए अल्लाह तू मुझे भी दे दे। तो मेरा अल्लाह फरमाता है, महबूब उजीब दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, मैं दुआ करने वालों की दुआओं को कबूल फरमाता हूं, ये मेरा अल्लाह फरमाता है। तो मेरे दोस्तों यारो, चेहरों पे दाढ़ी रखो, मदरसों में जाओ, नमाजें सीखो। मुझे बड़ा अफसोस होता है 30-30 साल के बच्चे हो गए, इनकी नमाजें याद नहीं। मेरे दोस्तों, जैसे तुमने जलसा कराने की जिम्मेदारी ली, अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हारी जबानियों को सलामत रखे, मगर इसी तरीके से मेरे दोस्तों नमाजों की भी और रोजों की भी पाबंदी करो, नमाज भी याद करो, शर्माओ मती। 70, 80 साल की उम्र में मेरे मुस्तफा के जानू अदब हो के सहाबा ने इल्म हासिल किया, इल्म सीखने की कोई मुद्दत ना होती। और माओ, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, अपनी इज्जत को तार ना करो। तुम सैयदा फातिमा की कनीज हो, तुम्हें अल्लाह के नबी ने उस जगह से बचाया जहां से तुम्हारी जिंदगी ना थी। तुम्हारे कदमों में मुस्तफा ने जन्नत को रखा है, इस जन्नत की लाज रख लो और अपने दामन से किसी गंदे को मिलने ना दो। तुम ताहिरा हो, तुम तैयबा हो, तो तुम तैयबा बन के रहो। अल्लाह कुरान में कहता है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। अल्लाह फरमाता है, हमने गंदियों के लिए गंदे लड़के रखे हैं, गंदियों के लिए गंदे लड़के और सुथरियों के लिए सुथरे लड़के। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा रब तुम में से अगर कोई ये चाहता है कि मुझे नेक लड़की मिले, तैयबा मिले, ताहिरा मिले, नेक मिले, पाक दामन मिले, तो 25-30 साल तक जब तक तेरी शादी नहीं है, नौजवान तुझसे कहता हूँ जिंदगी को नेक गुजार ले। अल्लाह का वादा है, अगर तू नेक है तो हम तुझे पाक दामन अता करेंगे, हम तुझे गंदी लड़की नहीं देंगे। और अगर तू गंदा है, अगर तूने अपनी तन्हाइयां किसी के साथ गुजारी है, तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह तुझे गंदी देगा, अल्लाह तुझे नेक नहीं दे सकता। चाहे तू गरीब के लिए आ, चाहे तू बिना पैसे के लिए आ, अगर तूने किसी के साथ गलत किया है तो समझ ले तुझे गलत हुआ मिलेगा। और फरमाया, ये कर्ज है, अगर तुमने किसी के साथ ये बदतमीजी की तो ये कर्ज या तो तेरे घर में बहन के साथ, बेटी के साथ, फूफी के साथ, माँ के साथ, किसी ना किसी के साथ ये कर्ज उतरेगा। जब दूसरे के साथ में गलत करने के लिए चले तो ये सोच लेना कि ये कर्ज मेरे घर से एक दिन जाना है। बेटियों के साथ में गलत ना करो। बेटी, मैं तुझसे भी कहता हूँ, अपनी जिंदगी को पाक बना ले। कुत्ते बैठे नोचने के लिए ये प्यार, ये इश्क सब बदतमीजियां हैं, कोई किसी का नहीं है, कोई
किसी का नहीं। ये तेरे साथ में बदतमीजियां करके तुझे रुस्वा करके छोड़ देगा, तेरी जिंदगी को काला कर देगा, तेरे रिश्तों में खराबी आएगी। बहन तेरा भाई नाजिम एहसानी हाथ जोड़ के कहता है अपनी इज्जत को तार होने से बचा ले। ये तेरे साथ में अच्छा नहीं करेगा, तेरे साथ में बेहुरमती करके न तुझसे शादी कर सकेगा, तुझे जलील करके डाल देगा, रोने के अलावा कुछ ना मिलेगा। लात मार दे और कहे जब तक रहूंगी सैयदा फातिमा की कनीज बन के रहूंगी। अपनी जिंदगी को बचा के रखो। कदम कदम पे कुत्ते बैठे, भेड़िए बैठे, इनके चुंगलों से बचो। अगर तुम बच गई तो कयामत में सबसे पहले तेरा स्वागत सैयदा फातिमा। नौजवानों, तुम अगर ये चाहते हो कि मुझे नेक मिले, पारसा मिले, अगर तुमने तौबा कर ली गुनाह करने के बाद तो अल्लाह ताला रऊफुर रहीम है, वो तुम्हारी तौबा भी माफ कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। सच्चे दिल से तौबा करना। मौला, जो भी मोबाइल में देख के हमने बदतमीजियां की है किसी के साथ, आज मुफ्ती साहब की तकरीर सुन के सच्चे दिल से तौबा करते, मौला आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मौला तुम माफ कर दे। तो अल्लाह पाक यहाँ से उठने से पहले पहले इंशाअल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। कहो इंशाअल्लाह माफ कर देगा। अरे मेरी बातें समझ में आई नहीं? तो मेरे दोस्तों, मुझे काफी टाइम हो गया बोलते हुए, कल को भी बोल रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे, बाद में आप हजरात को अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आई समझ में? तो मेरे दोस्तों यारो, नमाज पढ़ो। नमाज से बेहतर कोई चीज नहीं है। अल्लाह ने तुझे ये वक्त दिया है, अल्लाह चाहता तो उनकी तरह भी कर देता जो रेलवे स्टेशन पे पड़े, जिनके हाथ पैर टूटे हुए, जिन पे ना कोई मकान है, ना ट्रैक्टर है, ना सवारी है, ना मोटरसाइकिल है, पड़े हैं बेचारे, आओ मिस्कीन मतलबा, उनके जिस्मों पे धूल पड़ी है, वो 20-20 रुपए हम तुमसे मांग रहे हैं। अल्लाह ताला चाहता तो उनकी तरह भी बना देता, वो भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी। मगर अल्लाह तेरा करम है कि तूने मकान भी दिया सोने के लिए, अल्लाह तेरा करम है कि तूने जूती भी दी पहनने के लिए। अल्लाह, हाँ जूती। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 80 साल की उम्र हो गई मेरी, 80 साल की उम्र, 80 साल में मैंने अल्लाह से ये कहा था, मौला तेरे दीन की खिदमत करता हूँ, इतने पैसे तो दे दे जो मैं जूती खरीद सकूं। अल्लाह। और जबकि हर मदरसे में गुलिस्ता बोस्ता पढ़ाई जाती है, क्या कहा, अल्लाह इतने आने दे दे जो मैं पैर में चप्पल पहन सकूं। हाय अल्लाह की कितनी नेमतें खाते हैं सुबह शाम से, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हम कैसे मुसलमान हैं? और मेरा शेख कहता है, मैं अल्लाह से बस इतना पैसे मांग रहा था कि अल्लाह 80 साल हो गए किताबें लिखते हुए, तेरे दीन की बारगाह में चलते हुए, मौला अब इतने पैसे दे दे जो चप्पल खरीद सकूं। सर्दियों में चलता हूं तो पैरों में सर्दी लगती है, गर्मियों में चलता हूं तो पैरों में फलक पड़ जाती है। इतना कह के दमिश्क की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, ये अल्लाह का वली, देखा कि एक शख्स के दोनों पैर कटे पड़े हैं, दोनों पैर कटे पड़े एक शख्स के, और पट्टी बंधी पड़ी है पैरों से, और बैठ गए। शेख सादी रो रो के दुआ कर रहे, ए अल्लाह मुझसे गलती हो गई, कम से कम मैं चल तो सकता हूँ, ए अल्लाह मैं चल तो सकता हूँ, फिर तो सकता हूँ, दुनिया को देख तो सकता हूँ। इसके दोनों कदम कटे पड़े हैं। एक बार भी इसने ये नहीं कहा मौला मेरे पैर दे दे, मेरे पैर दे दे, बल्कि बार बार ये कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, डरो अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ उससे, जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन इंसान पत्थर है, जिन्नात है। बचाओ अपने आप को। ए अल्लाह मैं तुझसे पैर नहीं मांगता, जूते नहीं मांगता, ए अल्लाह कपड़े नहीं मांगता, दौलत नहीं मांगता, अपने नबी के सदके से मुझे जहन्नम की आग से बचा लेना। मेरा शेख कहता है, इतना सुना मैं मस्जिद में गया, सजदे में पड़ गया, मौला मेरी गलती हो गई, अब मुझे चप्पल ना चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि जन्नत में अपने नेक बंदों के साथ में मेरा हशर करके उनको कदमों में जन्नत दे देना, जन्नत दे देना। ए अल्लाह मुझे चप्पल ना चाहिए। तो कभी परेशानी हो जाए तो घबरा मत, कभी कमजोरी है, कारोबार में घाटा हो गया तो बद्दुआ मत कर कि यार मेरे ऊपर आफत आ गई, 2 बच्चे बीमार पड़े, 3 बीमार पड़े, कहां से लाऊं। घबरा मत। अल्लाह के नेक बंदों पे आजमाइश का वक्त आता है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर कभी खाने के लिए भी पैसे ना हो तो कहो अल्लाह तेरा शुक्र है, लोगों ने बड़ी बड़ी परेशानियों में टाइम काटा है। साली से किताब में एक जमात में एक किताब चलती है जिसे काफियतुन नहब कहते हैं, बाज़ जगह सानिया में पढ़ाई जाती है।
अल्लामा शम्स साहब जामिया कादरिया रिछा के जो प्रिंसिपल है, मेरे उस्ताद मोहतरम, आप पढ़ा रहे तो फरमा रहे इनके मुसन्निफ की जिंदगी ऐसी गुजरी है कि जब खाना ना मिलता था तो शाम को जाते थे तो पेड़ों की उन दरख्तों की छालों को छीलते थे, छालों को छीलते थे और छील के रोटी की तरह, चावलों की तरह भिगो भिगो के खा के अपना पेट भर के अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। ये जिंदगी गुजरी हमारे बुजुर्गों की। यारो हम तो सुबह से शाम तक खाते पीते हंस रहे, हंसना भी जायज नहीं है हमारा तो। क्यों कि जब अल्लाह की किसी टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहे, कुरान नहीं पढ़ रहे, अल्लाह का कुरान आया कुरान नहीं पढ़ रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, उलमा के पास नहीं बैठ रहे, तो काहे का हमारा हंसना है। हमारी जिंदगी तो ऐसी हो गई, सैयद साहब बैठे हुए इनके कदमों को चूम के, बस मैं ये लास्ट के जुमले कह रहा हूँ, अगर अल्लाह पाक रोटी का एक टुकड़ा सुखाता 20 दिन छत पे हमारे लिए और चटनी घोल के, मिर्चे घोल के पानी में हमें दी जाती ना, तब भी अल्लाह का शुक्र था। हमारे अमाल ऐसे भी नहीं जो हमें रोटी का सूखा टुकड़ा मिल जाता। क्या है हमारे अमाल? शराब मेरा मुसलमान का बच्चा पी रहा है, जुआ मुसलमान खेल रहा है। यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर, सरकार ने फरमाया कि जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, शराब मत पियो, इनमें बड़ा गुनाह कबीरा है। और फरमाया ला यदखुलुल जन्नत आकुल वला कमार वला मन्नान वला मुदमिनु खम्र, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, एहसान करके एहसान जतलाने वाला, माँ को मारने वाला, बाप को मारने वाला, इन 4 मुसलमानों को अल्लाह कभी भी जन्नत अता नहीं करेगा अगर वो तौबा करके ना मरे तो। शराबी जहन्नम में जाएगा, जुआरी जहन्नम में जाएगा। आज देखो मुसलमान के बच्चों को शराब पी रहे, जुआ खेल रहे जम के। ओ मेरे भाई, जन्नत में जाना है तो शराब मत पिए, जन्नत में जाना है तो दलाली और ये तमाम जुआ वगैरह ये छोड़ दे, नेक बन जा। ये 2 दिन की जिंदगी है, जरूरी नहीं 80 साल में मरेगा, 30 साल में भी अटैक होने लगा, नस रुकने लगी। 20-20 साल की उम्र में लोग अचानक मर रहे हैं। रात को अच्छा खासा सोए थे, सुबह में देखे तो मरे पड़े निकले। एक दिन आवाज लगेगा इन्हीं मस्जिद की मीनारों से कि जोहर में दफन है, असर में दफन है, मर के कब्र में चले जाओगे। 9 दिन में ये हड्डियां गल जाए, मतलब जिस्म सड़ जाएगा, कीड़े आर से पार होंगे, फिर तुम्हें कोई बचाएगा नहीं। अगर बचाएंगे तो अल्लाह की नमाज के सजदे और ये कुरान तुम्हें बचाएगा, वरना इसके अलावा तुम्हें कोई बचाता नजर ना आए। कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह रमजान। मेरे दोस्तों, सैयद साहब ने बहुत टाइम दिया, सबसे पहले मैं हजरत का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, औलाद रसूल है, अल्लाह इनके कदमों की बरकतों से हमारे मजमे को, हमारे जलसे को अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। मेरे उलमा ने हमें बहुत साथ दिया, अल्लाह इन उलमा को सलामती अता फरमाए। अपने उलमा से मोहब्बत करो, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, इनके साथ अदब के साथ पेश आओ। एक मजदूर 15,000 रुपए महीना ले रहा है, 500 रुपए रोजाना के, अगर धान लगाने भी जा रहा है, मेड़ा डालने भी, और तुम 500 रुपए के हिसाब से भी अपने इमाम को 15,000 की तनख्वाह नहीं दे पा रहे। इमाम की तनख्वाहें बढ़ाओ। सबसे ज्यादा दीन का काम इस दौर में मेरे इमाम कर रहे, मेरे मदरसे के मुदर्रिस कर रहे, बाकी रहे शोरा खुतबा काम ये भी कर रहे, मगर इनसे ज्यादा दीन का काम मेरी मस्जिद के इमाम और मेरे मदरसे के मुदर्रिस कर रहे। मुदर्रिसों की तनख्वाहें बढ़ाओ, इमामों की तनख्वाहें बढ़ाओ। हमसे ज्यादा अपने इमाम को तरजीह दो। हम 1 घंटे के लिए आए, तकरीर करके चले जाएंगे, मगर तुम्हारा इमाम 24 घंटे तुम्हारे अब्बा के लिए दुआ, तुम्हारी अम्मा के लिए दुआ, तुम्हारे भैये के लिए दुआ, तुम्हारे लिए तवीज, दुनिया की हर एक दुआ तुम्हारे लिए तुम्हारा इमाम करता। इमाम से ज्यादा किसी को अहमियत मत दो। सबसे ज्यादा काबिल एहतराम अगर है तो वो मेरी मस्जिद का सर का ताज मेरा इमाम है। आई समझ में? हाँ, इमाम की तनख्वाहें बढ़ाओ, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ, वरना दुनिया तो ये सोच रही है मदरसे बंद हो जा और हिंदुस्तान से दीन का काम खत्म हो जा। तो तुम्हें हमेशा उलमा का साथ देना है, मदरसों का साथ देना है, कमेटी वालों का साथ देना है। अल्लाह इन नौजवानों को जिन्होंने जलसा सजाया है, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें फरमाए, और जिन्होंने जलसे में पैसे दिए हैं, अल्लाह उनके ताबुन को कबूल फरमाए। मेरा रब आइंदा भी यूं ही तरीके से हंसी और खुशी के साथ, आपस में नफरतें मत रखो। आपसी खानदान में, गांव में कोई बात हो जाए अलग बात है, लेकिन जब दीन का काम आए, जलसे का, मदरसे का, मस्जिद का, तो नफरतें खत्म करके एक दिल से दिल मिला लो और कहो ये मुस्तफा की आमद है, हमें इसमें नफरत नहीं करनी। सब एक हो जाओ, एक हो जाओ, मुत्तसिल हो जाओ, मुनफसिल मत हो। इसलिए कि दीन का काम मिलने से चलता है, नफरतों से नहीं चलता है। तो
तो पूरी बस्ती दीन के काम में एक हो जाओ, मस्जिद के लिए एक हो जाओ, मदरसे के लिए एक हो जाओ, मिलके सब चलाओ। और अगर मस्जिद 3 है तो यही नहीं कि मेरी मस्जिद का इमाम है, तीनों इमाम हो या 5 इमाम हो, तो हर एक इमाम को ये समझो कि ये मेरा इमाम है। जैसे मेरी मस्जिद का इमाम है ऐसी मस्जिद का ये इमाम है, इसमें और उस इमाम में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।